हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास बड़ी इम्पोर्टेंट है। वेव ऑप्टिक्स पर कुछ क्वेश्चंस हैं बेस्ड, और जो हाईली एक्सपेक्टेड हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो आप जो है इसको थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करें, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम बताने जा रहे हैं इंटरफेरेंस के। ठीक है, अगला सेशन आपको डिफ्रैक्शन का देखने का भी मिलेगा। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है बेटे कि इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, यंग के डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट में किसी भी पॉइंट पर जो मिलने वाली जो दो वेव्स हैं, ठीक है, जिनका पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा। ये दोनों वेव्स जो जा रही हैं, ठीक है, मान लो ये S1 के रास्ते पी को जा रही है, ये S2 के रास्ते पी को जा रही है, तो इनका जो पार्ट डिफरेंस बताया हुआ है S2P माइनस S1P, ये पार्ट डिफरेंस कितना बताया, लैम्डा। अब ये जो वेव्स जा रही हैं बच्चों, तो इसकी इंटेंसिटी इसने कितनी बताई हुई है, K यूनिट बताई है। ठीक है, देखो लिखा हुआ ना, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा इज K यूनिट। ठीक है, जिनका पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो उनकी इंटेंसिटी कितनी है, K यूनिट इसकी जो है इंटेंसिटी है। अब आगे बच्चों ये क्या कह रहा है कि फाइंड द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, उस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालिए जहां पर पार्ट डिफरेंस इतना इतना हो, मतलब लैम्डा बाई 4 हो, लैम्डा बाई 3 हो और लैम्डा बाई 2, इतना इतना पार्ट डिफरेंस हो, तो इंटेंसिटी जो है वो निकालनी हमको। तो बच्चों चलो देखते हैं। आप लोग एक बात ध्यान रखना बच्चों, मैं इस क्वेश्चन में अभी एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वो कॉन्सेप्ट आप लोग अगली बार में डायरेक्टली यूज़ करिएगा। ठीक है, तो देखो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग देखो यहाँ पे, तो थोड़ा सा तिरछा कर लेता हूँ। इंटेंसिटी का जो बच्चों फॉर्मूला होता है वो होता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस टू रूट I1 I2 कॉस ऑफ 5। ठीक है, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। दो वेव्स जब सुपर पोजिशन करती हैं इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए, तो उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है। अब बच्चों ध्यान से देखो, क्योंकि ये जो दो वेव्स है ना बच्चों, ये अभी एक ही सोर्स से आ रही हैं। ठीक है, अगर एक सोर्स से नहीं आएंगी तो इंटेंसिटी भी एक जैसी नहीं होगी, और यहाँ पर बताया भी जाएगा कि अलग अलग सोर्सेज से वो आ रही हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक ही सोर्स है, और एक ही सोर्स से निकलने वाली जो वेव्स हैं उनकी इंटेंसिटी भी एक जैसी होगी। तो हम मान लेते हैं बच्चों कि उनकी इंटेंसिटी जो है, दोनों सोर्सेस की जो इंटेंसिटी, एक सोर्स के जो दो वेव्स हैं उसकी इंटेंसिटी, हर एक की इंटेंसिटी मैंने I0 के बराबर मान ली है। तो हम कहेंगे कि लेट, हमने माना I1 I2 जो है उसकी इंटेंसिटी I0 के बराबर है। अब बच्चों जब मैं यहाँ पर रखूँगा इसको, तो देखिए बेटे I इज इक्वल टू I0 यहाँ पर रखा जाएगा, यहाँ पर भी I0 रखा जाएगा, है ना, ये हो गया, प्लस का 2, इधर रूट I0 और इधर भी रूट I0, और ये हो जाएगा cos 5। ठीक है, अब ये आखिर में कर क्यों रहा हूँ, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इंटेंसिटी जो है इस पार्ट डिफरेंस पर उसने K यूनिट बताई है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वो K जो है वो किस इंटेंसिटी के किस एक्सप्रेशन के बराबर है। क्योंकि अगर हमको K जो हमको इंटेंसिटी दे रखी है, अगर उसका रिलेटेड एक्सप्रेशन मिल गया तो हम वही जो है आगे भी लागू कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो है बच्चों वही काम कर रहे हैं। तो I0 बेटे हो जाएगा हमारा 2I0, और ये रूट आई नॉट जो हो जाएगा मिलके 2I0 हो जाएगा, cos 5 हो जाएगा। अब बेटे आप लोग क्या काम करिए, अब आप लोग जो है यहाँ से 2I0 कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिलेगा 1 प्लस कितना मिलेगा, cos 5। ठीक है, ये आपको जो है मिल जाएगा 2I0 और ब्रैकेट में 1 प्लस cos 5। अब अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले को भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, एज ए टूल। नहीं तो इसको थोड़ा सा थोड़ा और मगर मॉडिफाइड कर दें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरा क्या एक एक्सप्रेशन है इसका, मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखो
बच्चों अगर थोड़ा बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें, मैथ्स वालों को तो पता ही होगा, एक फॉर्मूला होता है हमारा बच्चों, कॉस फाइव जो होता है वो होता है 2 cos² 5/2 माइनस का 1। तो जब हम यहाँ पर i इज इक्वल टू रखेंगे, ये 2i0 हो गया, और 1 प्लस कॉस फाइव की जगह मैं जब ये रखूँगा, ये वाली वैल्यू रखूँगा, तो ये हो जाएगा 2 cos² 5/2 माइनस का 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, और देखो बच्चों 2 2 कितना होता है 4i0 cos² 5/2। बेटा ये जो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई हमारी, ठीक है। जब एक ही सोर्स से निकलने वाली जो दो वेव्स होंगी तो उनकी इंटेंसिटी आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। 2i0 1 प्लस कॉस फाइव, कोई सा भी आप लोग तरीका आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि ये वाला लगाना ये वाला लगाना, दोनों से हमारा वैलिड आंसर आएगा। अब बच्चों देखो, जिस समय पार्ट डिफरेंस लैम्डा था, ठीक है, जिस समय पार्ट डिफरेंस कितना था बाबू, लैम्डा, तो पार्ट डिफरेंस हुआ आपका लैम्डा, और उस समय इंटेंसिटी कितनी बताई गई, उस समय इंटेंसिटी बताई गई हमारी के यूनिट बताई गई। तो इंटेंसिटी जो है हमारी आई वो किसके बराबर बताई गई, के बराबर बताई गई, ये इंटेंसिटी के बराबर बताई गई। अब एक बात सुनो आप लोग, एक काम और करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन जो है हमारा सही मायने में चालू होगा। अब देखो पार्ट डिफरेंस लैम्डा था, ठीक है, कितना था पार्ट डिफरेंस लैम्डा, और यहाँ पर फाइव जो है वो फेज डिफरेंस है। तो हमें पार्ट डिफरेंस तो पता है लेकिन फेज डिफरेंस नहीं पता है। अगर फेज डिफरेंस पता चल जाए तो हमारा एग्जैक्टली फॉर्मेट आ जाएगा कि किस हिसाब से जो है वो वेरी कर रही है इंटेंसिटी। तो बच्चों एक बात सुनो ध्यान से, एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन फेज एंड पाथ। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, जब आप लोगों ने वेव की एनालिसिस की होगी, तो फेज और पाथ में रिलेशन होता है फाई इज इक्वल टू 2πx/λ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो x है ये पार्ट डिफरेंस को बता रहा है, फाई जो है वो किसको बता रहा है, फेस को बता रहा है। x किसको बता रहा है, पाथ को बता रहा है, और फाई जो है वो फेस को बता रहा है। अब यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा, तो यहाँ पर जब हम लैम्डा रखेंगे बेटे, तो लैम्डा से लैम्डा तो कट जाएगा और ये 2π आ जाएगा। फेस कितना हुआ बाबू, 2π, और इस 2π को जब हम यहाँ रखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारे पास पाई, ठीक है, क्या बचेगा, पाई। तो हमारे पास ये बन के आ जाएगा i इज इक्वल टू 4i0, और ये हो जाएगा cos² पाई। अब ध्यान से देखो आप लोग, cos पाई की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो इंटेंसिटी हमारे पास जो निकल के आएगी वो आएगी 4i0, और ये तो 1 ही हो जाएगा, और इज इक्वल टू इसी इंटेंसिटी को हमने क्या कहा है, के। तो ध्यान रखना बच्चों, जिस इंटेंसिटी को वो डायरेक्ट के बता रहा है, देखो ओवरऑल आपको इससे क्या मिला, क्या क्या सीखने को मिला। जिस इंटेंसिटी को बच्चों वो के बता रहा है वो इंटेंसिटी एक्चुअली में 4i0 के बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है, 4i0 के बराबर है। जिस इंटेंसिटी को वो के बता रहा है वो इंटेंसिटी किसके बराबर है, 4i0 के बराबर है, ठीक है। अब इस पूरे कंक्लूजन में आपको दो बातें सीखनी है, आपको दो बातें ये सीखनी है कि आप इंटेंसिटी जो है इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं या इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। चलो हम इसको मान लेते हैं कि हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके इंटेंसिटी निकालेंगे, है ना। तो इंटेंसिटी आप निकालिए, और इंटेंसिटी निकालने के लिए आपको फेस पता करना पड़ेगा, और फेस पता आपका तब होगा जब आपका पार्ट डिफरेंस आपको दे रखा होगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि जिस समय पार्ट डिफरेंस हमारा लैम्डा था, जिस समय उसने इंटेंसिटी के बताई थी, वो के जो है वो इस नंबर के बराबर है, 4i0 के बराबर है। अब यहीं से हम देखेंगे कि इंटेंसिटी हमारी कितनी आ रही है, ठीक है, इंटेंसिटी जो है 4i0 के रिस्पेक्ट में कितनी कम होती जा रही है, उसी हिसाब से के भी जो है वो कम होता चला जाएगा। अगर आप बच्चों इतना समझ गए तो समझ लो कि बिल्कुल माइंडसेट आपका तैयार हो चुका है इंटेंसिटी के क्वेश्चंस करने के लिए, और आप इससे बच नहीं सकते क्योंकि ये आने ही आने हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं λ/4 पार्ट डिफरेंस के लिए। तो देखो बेटा लोग, यहाँ पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो हम वही लगाएंगे, i इज इक्वल टू 4i0 cos² 5/2। अब देखो व्हेन, जब हमारा पार्ट डिफरेंस कितना है, व्हेन पार्ट डिफरेंस हमारा कितना बताया हुआ है, जिसे हमने x कहा है वो बताया हुआ है कितना है, यह है λ/4, ठीक है।
लैम्डा बाई 4 पार्ट डिफरेंस अब है यहाँ पे, तो हमें सबसे पहले इंटेंसिटी निकालने के लिए फेज निकालना पड़ेगा बच्चों। तो फेज निकालने के लिए बेटा हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर फाई इज इक्वल टू 2πx/λ। तो ये 2π हुआ, लैम्डा हुआ, और x की जगह मैं रखूँगा लैम्डा बाई 4, क्योंकि ये पार्ट डिफरेंस है, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा और ये मेरा π/2 बचेगा। तो बेटे फेस कितना आया, π/2 आ गया, है ना। अब यहाँ पर देखो आप i इज इक्वल टू कितना हो गया, 4i0, और ये कॉस स्क्वायर, फेस की जगह मैंने रखा π/2 और उसे मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा π/4। π/4 जो है वो 45 होता है, 180 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा, है ना। तो यहाँ पर 45 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4i0 कॉस स्क्वायर 45, ठीक है। या आप इसे सीधे सीधे π/4 भी रख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है, आपको बड़े अच्छे से पता होगा। तो ये 4i0 और 1/√2 का जब हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो आपको कितना मिलेगा, 4i0, ठीक है। और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/2 मिल जाएगा। तो ये आ गया हमारा 2i0। तो देख रहे हो बच्चों कि जब पार्ट डिफरेंस λ/4 किया तो इंटेंसिटी कितनी मिल गई, इंटेंसिटी मिल गई 2i0। अब एक बात का जवाब दो, जब 4i0 था तो इंटेंसिटी k थी, क्यों भाई, जब 4i0 था तो इंटेंसिटी k थी। अब जब इंटेंसिटी घट के 2i0 रह गई तो इसका मतलब है k भी तो हाफ हो गया होगा। भाई वहां देखो इंटेंसिटी जो है हमारी वो 4i0 थी, है ना, 4i0 थी तो k था। लेकिन अब क्या है बच्चों, अब हमारी इंटेंसिटी हो गई है 2i0, और तो ये जो इंटेंसिटी जो है हमारी वो हो जाएगी k/2, ठीक है। बस इतना आपको जो है वो करना है, ठीक है। चलो अब इसी के आगे देखो आप लोग जरा, इसी के आगे इसके आगे हम लोग देखते हैं कि अगर अब हम लोग अगले वाले के लिए ये एनालिसिस करें। अगला वाला हमारा λ/3 और λ/2 है। तो फटाक से हम लोग देखते हैं λ/3 और λ/2 के लिए क्या एनालिसिस है। मैं यहीं पर ही डिवाइड कर देता हूँ पेज। तो λ/3 के लिए देखते हैं इंटेंसिटी क्या होगी। फॉर्मूला हम वही इस्तेमाल करेंगे, i इज इक्वल टू वही 4i0 कॉस स्क्वायर 5/2। तो बेटे फेज जो है वो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, पाथ आपको दे रखा है, ठीक है। पाथ कितना है, λ/3। तो आपको पता है कि ये रिलेशन बिटवीन फेज एंड पाथ यही होता है, फाई इज इक्वल टू 2πx/λ, ठीक है। 2π लैम्डा और x की जगह क्या रखेंगे, λ/3 रखेंगे, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो 2π/3 बनेगा हमारा फेज, ठीक है। जब हम इस 180 को 3 से काटेंगे तो 60 हो जाएगा। भाई ये 180 जो है हमारा 180 को जब हम 3 से काटेंगे तो हमारा 60 बचेगा, और 62 जा 120, तो हमारा जो फेज हो जाएगा वो हो जाएगा 120। अब इस फेज को जब हम यहाँ रखेंगे, ठीक है, 120, और उसे फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 60 बनेगा बच्चों, ठीक है। कितना बनेगा, 60। भाई देखो ध्यान से सुनो आप लोग, फाई इज इक्वल टू 2πx/λ है ना, 2π/λ, और x कितना है, λ/3। इसी पर तो निकालना आपको इंटेंसिटी। तो आप इस पार्ट डिफरेंस को यहाँ रखिए, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, आपको 120 मिलेगा। 120 का आप फिर से हाफ कर लीजिए। भाई ये 180 है, 180 को 3 से डिवाइड करो तो 60 आएगा, 62 या 120। अब 120 को आप यहाँ पर फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा ओवरऑल 60। तो यहाँ पर आपको i इज इक्वल टू जो मिल जाएगा 4i0, और ये मिल जाएगा कॉस स्क्वायर 60। और बच्चों cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4i0 और ये 1/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल। और देख रहे हो बच्चों इंटेंसिटी जो है अब कितनी आ गई, i0। तो ध्यान से देखो कि जिस समय 4i0 था तो इंटेंसिटी कितनी थी, k। अब मैं इस 4 को इधर ले चलूंगा तो i0 कितना हो जाएगा, k/4। तो इसका मतलब है कि अब इंटेंसिटी जो है वो हमारी कितनी आ चुकी है, k/4, ठीक है ना। ये हमारा हो गया अगला पार्ट इसका। अंतिम पार्ट जो है इसका बच्चों वो है λ/2 के लिए, ठीक है, λ/2 के लिए। तो λ/2 के लिए जब आप इंटेंसिटी निकालेंगे बेटे तो आप फिर से वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, i इज इक्वल टू 4i0 कॉस स्क्वायर 5/2। और λ/2 के लिए पहले फेज तो पता कर लो। तो बेटा फेज मैं यहाँ पर पता कर देता हूँ कि फेज जो है फाई इज इक्वल टू 2πx/λ हो जाएगा, और ये 2πx की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, λ/2 यूज़ करेंगे। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, फेज हो गया हमारा पाई, है ना। उसके बाद यहाँ पर जब मैं रखूँगा
तो 4I0 कॉस स्क्वायर ये आ जाएगा π/2। फेस की जगह पाई रख दो। पाई 180 होता है, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90, और 90 की वैल्यू तो 0 होती है, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, तो इंटेंसिटी जो है हमें कुछ मिलेगी ही नहीं। ठीक है ना बच्चों? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत सेंस लगा पा रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को जो है बड़े अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है ना? चलिए, इसी के बाद बच्चों हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल, अब बच्चों यहाँ पर एक नए कंसेप्ट का एक क्वेश्चन सामने निकल के आ रहा है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अलग है ये। द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I0। अब देखो बच्चों, यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो सेंटर की जो इंटेंसिटी है वो उसने I0 बता रखी है। ठीक है, कितनी बता रखी है? I0 जो है वो उसको बताया हुआ है। तो ये कह रहा है, बोले फाइंड आउट द इंटेंसिटी एट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पर बताओ जहाँ पर जो दो वेव्स पहुँच रही हों। ठीक है, दो वेव्स पर जो पहुँच रही हों, इनके बीच का पार्ट डिफरेंस λ/6 हो, λ/4 हो, λ/3 हो। ठीक है, अब एक बात सुनो बच्चों ध्यान से आप लोग, यहां पर सोर्स तो एक ही रहेगा नो डाउट, लेकिन जब भी ध्यान रखना, जब भी सेंटर की इंटेंसिटी दे रखी हो I0 और कहीं और की इंटेंसिटी आपसे पूछवाई हो, ध्यान से सुनो मेरे वर्ड्स, कि जब भी सेंटर की इंटेंसिटी, देखो पिछले क्वेश्चन में हमें सेंटर की इंटेंसिटी नहीं दे रखी थी, है ना? आप लोग वीडियो बैक करके देखना, पिछले क्वेश्चन में हमको सेंटर की, जो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन हमने आज किया है, आज के सेशन का जो पहला सवाल हमने किया है, तो उसमें सेंटर की इंटेंसिटी I0 नहीं कही है, लेकिन यहाँ पर सेंटर की इंटेंसिटी जो है वो I0 कही है ना? देखो क्या लिखा था, इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा इज इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I0। तो कह रहा है कि फाइंड आउट द इंटेंसिटी एट पॉइंट्स, बोले उन पॉइंट्स पर इंटेंसिटी निकालो जहां पर वेयर द पार्ट डिफरेंस, जहां पर दो वेव्स का जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना हो, λ/6 हो, λ/4 हो, λ/3 हो। तो बच्चों जब भी सेंटर की इंटेंसिटी दे रखी हो और किसी जगह की पूछवाई जाए, तो आप लोग इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, और ये है I बराबर I0 कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक है ना? कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5/2। तो आप सबसे पहले यहाँ पर फेज निकालिए, है ना? आपको पाथ दे रखा है, तो सबसे पहले नंबर 1 पाथ दे रखा है, λ/6 पर हमें इंटेंसिटी निकालनी, तो ये तो हमारा फेज है, तो फेज से हम जो है, सॉरी ये पाथ है हमारा, है ना? ये पाथ हो गया x, λ/6 जो है वो कितना हो गया हमारा? पाथ हो गया। तो पाथ से हम बच्चों पहले फेज निकालेंगे, तो फेज निकालने का फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू 2πx/λ, तो ये हो जाएगा 2π λ, और x की जगह कितना आ जाएगा बाबू? x की जगह आ जाएगा λ/6, लैम्डा से लैम्डा, ये 2 3 जा, तो ये π/3 हो गया फेज। π/3 का मतलब 60 होता है, पाई 180 होता है क्योंकि, है ना? और उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। 60 का जब 2 करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो हमको मिलेगा I इज इक्वल टू I0 कॉस स्क्वायर 30, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और √3/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इंटेंसिटी निकल के आई है बाबू, वो निकल के आ गई 3I0/4। ठीक है ना? तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये जब भी हमको सेंटर की इंटेंसिटी I0 दे रखी होगी और हमें किसी और जगह की इंटेंसिटी पूछवाई जाएगी, तो हमको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है सीधे सीधे। ठीक है? अच्छा, तो बच्चों अब इसी के बाद आप ये भी निकाल सकते हैं, λ/4 λ/6 के लिए भी निकाल सकते हैं, है ना? तो ध्यान से देखो आप लोग कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ, फॉर λ/6, λ/6 हमारा जो है वो पाथ है, तो इसके लिए फेस कितना होगा? फाई इज इक्वल टू 2πx/λ से निकालेंगे। 2πx की वैल्यू कितनी है? λ/6, और ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया हमारा, सॉरी λ/6 के लिए तो निकाल चुके हैं यार, λ/4 के लिए निकालते हैं। तो λ/4 के लिए जब हम निकालेंगे तो फाई कितना हो गया हमारा? 2πx/λ। ठीक है, ये हो गया 2π अपॉन कितना होगा यहाँ पे? ये लैम्डा हो गया, और x की जगह कितना लगा देंगे? λ/4, लैम्डा से लैम्डा कट गया, और ये हो जाएगा हमारा π/2। तो फेज जो हो गया वो हमारा बच्चों कितना हो गया? π/2 मतलब 90 डिग्री, है ना? 90 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 हो जाएगा, और cos 45 का स्क्वायर करेंगे तो जो है cos 45
1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको फिर से यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 मिल जाएगा हमको, ठीक है। और इस तरीके से इंटेंसिटी जो है हमारी कितनी हो जाएगी, I0/2। बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। और इसी तरीके से आप λ/3 का भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। λ/3 का चलो मैं आपको यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ। तो जब आप λ/3 का निकालेंगे तो फिर से वही उसी में आपको I इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देना λ/3 के लिए I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर 5/2 से निकालिएगा। तो फेज आपको चाहिए, पाथ आपको दे रखा है, तो पाथ दे रखा है, फेज चाहिए, तो फेज और पाथ में रिलेशन ढूंढनी है 2πx/λ से, ठीक है। 2πx/λ से दिख रहा है ना बच्चों। चलो अब यहाँ पर क्या काम करिए कि ये 2π हो गया, x की जगह λ/3 हो गया, ये लैम्डा हो गया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो ये 2 × पाई की जगह 180/3, तो ये 60 हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा। तो फेज आपको मिलेगा 120। 120 का जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। तो I इज इक्वल टू हमारा I0 हो जाएगा cos स्क्वायर 60, और cos 60 की वैल्यू आप सभी जानते हैं 1/2 होती है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो ये हमको मिल जाएगा I0/4, ठीक है। इस तरीके से बच्चों जो है हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं बच्चों। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है एट 2 पॉइंट्स, ठीक है। 2 पॉइंट्स के बीच, सपोज करो कि ये पॉइंट हो गया और इन पॉइंट पर इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है हमको, और हम इसको जो है नाम दे देते हैं, एक को नाम दे देते हैं IP नाम दे देते हैं, एक को IQ। हमको IP और IQ का रेशियो चाहिए, ठीक है। कह रहा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ही ये सब फिनोमिना हो रहा है। व्हेन वेव्स फ्रॉम द 2 स्लिट्स हैव पार्ट डिफरेंस, जब उनके बीच पार्ट डिफरेंस कितना हो, जब उनके बीच पार्ट डिफरेंस हो हमारा I0, और जब उनके बीच जो हमारा पार्ट डिफरेंस हो, पार्ट डिफरेंस कितना हो, ये 0 हो, है ना, 0, ठीक है, 0 हो। हमें IP और IQ की इंटेंसिटीज़ का रेशियो निकालना है। पार्ट डिफरेंस कब हो, 0, और पार्ट डिफरेंस कितना हो, λ/4। तो मान लो कि ये 2 वेव्स पहुंची इस तरीके से, है ना, ये 2 वेव्स पहुंच रही हैं। सपोज करो कि ये एक वेव ऐसे गई और दूसरी वेव भी इसी के ऊपर चली गई, है ना, क्योंकि दोनों के बीच में पाथ में कोई अंतर तो है ही नहीं, तो एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगी। तो इसकी ये कितनी इंटेंसिटी बनाएगी, और दूसरे पॉइंट पर 2 वेव्स पहुंच रही हैं, उनके बीच में पार्ट डिफरेंस जो है वो कितना है, λ/4। तो ये पार्ट डिफरेंस इनके बीच λ/4 बताया हुआ है। बोले इनका और इनका इंटेंसिटी का रेशियो कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो वेव्स की इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है, P पॉइंट पर क्या होगी, जिसने कोई पाथ डिफरेंस सफ़र ही नहीं किया है, ठीक है। तो इसके लिए भी बच्चों जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे वही अपना सबसे पहला वाला फार्मूला, क्योंकि एक ही सोर्स से निकल रही इंटेंसिटी, तो हम वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2, है ना। अब देखो बच्चों, पाथ डिफरेंस तो उसने 0 बताया हुआ है, फेस तो आपको नहीं पता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर पाथ 0। इसके लिए फेज निकालते हैं, फेज इक्वल टू 2πx/λ हो जाएगा। अब पाथ 0 है तो फेज भी तो 0 होगा, क्यों बेटा, फेज डिफरेंस ही नहीं होगा जब पाथ डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये cos 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो I की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 4I0 हो जाएगी। और ये P पॉइंट की इंटेंसिटी है बच्चों, इसको हमने P पॉइंट की इंटेंसिटी मान लिया, माना कि P पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी है, तो ये हो जाएगा IP इज इक्वल टू 4I0, ठीक है। अब बच्चों बिल्कुल उसी प्रकार से जब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तो λ/4 पर फॉर पाथ हमारा कितना है, इस बार पाथ है हमारा λ/4, तो फेज निकाल लेते हैं। 5 इज इक्वल टू 2πx/λ से, तो ये 2π/λ, और x की जगह कितना हो गया, λ/4, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ये π/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेटे जब हमारा π/2 हो जाएगा, और π/2 हमारा कितना होता है बाबू, π/2 तो हमारा 90 होता है। जब आप यहाँ रखेंगे दोबारा, इस बार मैं इसको IQ का नाम दूंगा, तो ये हो जाएगा 4I0, और cos 90 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो cos 45 होगा,
और cos 45 का जब मैं फिर से स्क्वायर करूँगा तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, ये कैंसिल होके 2i0 हो जाएगा। अब बच्चों क्या काम करना, अब इनको सिर्फ डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो IP और IQ का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 4i0/2, i0 से i0 कैंसिल, और ये 2:1 हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली। ठीक है, तो इन दिस वे हम इन क्वेश्चंस को अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, बड़े आसान होते हैं बच्चों, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा जो है अब इंटेंसिटी से बाहर आते हैं, इंटेंसिटी से थोड़ा सा हम बाहर की तरफ जो है बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, इस बार जो है हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, यहाँ पे विद होगा, विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, जो विड्थ आई है फ्रिंजेस की, जिसे प्राप्त किया गया है, फ्रिंज विड्थ हमको जो मिली है इस वेवलेंथ पर, ठीक है, कितनी वेवलेंथ, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो 6000 इंटू 10⁻⁻10 करके इसे हम मीटर में बदल लेंगे फटाफट। बोले हमको इस वेवलेंथ इस्तेमाल करने पर फ्रिंज विड्थ हमको मिली, मान लीजिए फ्रिंज विड्थ हमको बीटा मिली, ठीक है, बीटा जो हमारी अननोन है। अब ये कह रहा है कि बोले अगर इसी एपरेटस को कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ, बोले फ्रिंज विड्थ पर क्या असर पड़ेगा। तो ये हमारी पुरानी है, इसको हम B1 मान लेते हैं, नई वाली को हम B2 मान लेते हैं। सपोज करें कि पुराने वाली जो फ्रिंज विड्थ है उसे बीटा मान लो, नई वाली फ्रिंज विड्थ जो है वो आपको निकालनी। तो बोले अगर ये सारा एपरेटस हम पानी में डुबा दें, इमेजिन लिक्विड, लिक्विड जरूरी नहीं पानी हो, कोई भी लिक्विड में हम डुबा दें, तो पूछ रहा है कि फ्रिंज विड्थ पर क्या असर पड़ेगा, और उस पानी उस लिक्विड में डुबाएं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो, 1.33 हो। ठीक है, कितना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, 1.33। पानी में जरूरी नहीं पानी में डुबा दो, किसी भी लिक्विड में डुबा दो, बशर्ते वहां पर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका मेंशन जरूर होगा। तो क्वेश्चन समझ में आया कि वेवलेंथ का इस्तेमाल करने पर हमको कुछ फ्रिंज विड्थ मिली, बोले उसी फ्रिंज विड्थ पर क्या असर पड़ेगा जब पूरा एपरेटस हम पानी में डुबा दें, अरे फिर सॉरी पानी ही बोल दिया मैंने, किसी लिक्विड में डुबा दें। सही है, चलो अब बच्चों एक बात सुनो आप लोग ध्यान से, कि देखो आप लोग, जो फ्रिंज विड्थ जो होती है हमारी, बीटा इज इक्वल टू होती है डी लैम्डा बाई डी। तो फ्रिंज विड्थ पहले जो है वो β1 मान ली, वेवलेंथ पहले इस्तेमाल करी λ1, उसने डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स और जो स्क्रीन के बीच की दूरी के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो वो सेम ही रखा है उसने। अब ध्यान से देखो, बस उसने क्या काम किया कि जो सारा एपरेटस था वो किसी लिक्विड में डुबा दिया उसने। तो लिक्विड में डुबाने पर क्या फ्रिंज विड्थ बदलेगी, जी हाँ बिल्कुल बदल जाएगी। डिस्टेंस तो बदलेगी नहीं, है ना स्लिट के बीच की दूरी और ना स्क्रीन तक की दूरी, लेकिन वेवलेंथ जरूर बदल जाएगी। ठीक है, वेवलेंथ जो है हमारी वो ज़रूर बदल जाएगी। अब वेवलेंथ कितनी बदल जाएगी इसको हम देखते हैं। तो बच्चों देखो, जब भी लाइट मीडियम चेंज करती है, ठीक है, रेयर से डेंसर में आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है लाइट जो है वो एयर से या वैक्यूम से आ रही होगी किसी लिक्विड में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों आप लोग जानते हैं लिखा जाता है म्यू इज इक्वल टू जिस माध्यम से आई है वहाँ की वेलोसिटी और जिस माध्यम में गई है वहाँ की वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं एल लैम्डा, ठीक है, एल लैम्डा। आपको पता है कि जब भी लाइट मीडियम चेंज करती है तो फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है, तो एन से एन तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन वेवलेंथ जरूर बदलेगी, तो हम λ1 λ2 इसको लिख लेंगे। और यहाँ से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो देखो डी से डी तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, ऊपर वाली इक्वेशन को जब नीचे वाली इक्वेशन से डिवाइड करूँगा तो डी से डी तो कैंसिल हो जाएगा, और β1 β2 का जो रेशियो मुझे मिलेगा वो λ1 λ2 मिल जाएगा, है ना। और λ1 λ2 का रेशियो किसके बराबर है बच्चों, म्यू के बराबर है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, हम इसकी जगह म्यू रख सकते हैं, तो ये म्यू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा म्यू हो जाएगा, या फिर हम ऐसे भी रख सकते हैं, म्यू की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, म्यू हमको मेंशन भी है, तो जो हमारी जो नई वाली जो फ्रिंज विड्थ होगी वो पहली वाली फ्रिंज विड्थ का, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो β2 इंटू म्यू इज इक्वल टू β1।
या हम ये भी कह सकते हैं कि जो नई वाली फ्रिंज विड्थ है वो पुरानी वाली फ्रिंज विड्थ का 1/μ टाइम्स होगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पर लगा के जो है इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए, तो इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमको क्या बोला गया है, टू सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी I and 4I आर यूज्ड इन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब की बार क्या है कि दो सोर्सेज जो हैं वो अलग अलग इंटेंसिटी के यूज़ किए गए हैं। ठीक है, जब आपने जब सबसे पहला क्वेश्चन किया था आज के सेशन का, तो आपने उसमें टू सोर्सेज का जिक्र नहीं किया था। ठीक है, एक ही यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से जो है वेव्स निकल रही थी, तो उनकी इंटेंसिटी एक थी, लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि टू सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी I and 4I। तो बच्चों अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा क्या है कि पिछली बार हम लोगों ने जो इंटेंसिटी ली थी I1 I2 दोनों को I0 के बराबर रखा था, क्वेश्चन जो सबसे पहले किया था हमने, लेकिन यहाँ पर हम बच्चों ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टू सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी I and 4I है, आर यूज्ड इन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। Find the intensity at point where the waves from the two sources superimpose with a phase difference 0, π/2 and π। ठीक है ना, तो दो सोर्सेस हैं, अलग अलग इंटेंसिटी के हैं, हमको क्या करना है, सीधे सीधे उनकी इंटेंसिटी फाइंड कर देनी है, और बता रखा है कि उनका फेज डिफरेंस जो है वो 0 हो, π/2 हो, π हो। इन पर जो है हमको इंटेंसिटी निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पर आप बिल्कुल भी I1 I2 को I0 के बराबर मत मानिएगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग दिखाइएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। I1 को मैं I के इक्वल ले लेता हूँ, और I2 को जो है वो मैं 4I के इक्वल ले लेता हूँ। ठीक है, अब आप जब इन दोनों जो वेव्स जो निकल रही हैं हमारी I और 4I की, जो जाकर सुपर इम्पोज हो रही हैं, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, है ना, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कब कब, जब उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना हो, 0। तो देखिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी आप कैसे निकलेंगे। ठीक है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस का 2√I1 √I2 cos phi। अब बच्चों यहाँ पर फेज डिफरेंस सीधे सीधे दे रखा है आपको, है ना, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैं इसको IR ले लेता हूँ, I1 की जगह मैं I रख लेता हूँ, यहाँ पर I2 की जगह मैं 4I रखूँगा, है ना, 2√I1 की जगह I, √I2 की जगह 4I, और फेज सबसे पहले कितना बताया है, 0 बताया है, तो यहाँ पर जब cos 0 रखूँगा तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बच्चों इसकी आ जाएगी हमारे पास, I और 4I कितना होगा बाबू, ये हो जाएगा 5I, है ना, और ये 4 का जब रूट बाहर लेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और √I का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ I बचेगा। तो इस तरीके से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमको मिलेगी, है ना, जीरो फेज पर कितनी मिल जाएगी, वो 9I के इक्वल मिल जाएगी। ठीक है ना, चलो अब यही काम हम π/2 के लिए कर लेंगे, है ना, तो फेज जो है हमारा कितना है, π/2 मतलब 90 हो गया। तो वही रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारे पास उसी फॉर्मूले से लिखी जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस का 2√I1 √I2 cos phi। और ध्यान से देखो बच्चों, cos 90 रखेंगे जब यहाँ पर, तो cos 90 तो उस पूरी टर्म को ख़त्म कर देगा, क्योंकि cos 90 तो 0 होता है, और I1 जो है हमारा कितना है बच्चों, I है, और I2 कितना है, 4I, तो इट बिकम्स 5I। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला वाला जो उसने पूछा है हमसे, पाई के लिए पूछा है, तो पाई के लिए बच्चों हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, कि पाई को जब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा फाई 90 डिग्री, नहीं सॉरी 180 डिग्री, पाई 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमको मिल जाएगी I1 प्लस I2 प्लस का 2√I1 I2, और cos phi की जगह आप लोग क्या रखेंगे, इस बार cos phi की जगह आप लोग रखेंगे 180, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, ध्यान रखिएगा। तो I1 की वैल्यू I, I2 की वैल्यू 4I, यहाँ पर 2√I
और ये रूट आई टू की वैल्यू 4i और cos 180 जो है वो माइनस का 1 होता है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4i और i कितना होगा 5i, और ये रूट आई और i मिलके तो i हो जाएगा, रूट आई मिलके i हो जाएगा, और 4 का 2 बाहर आ जाएगा रूट, तो 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा i, और ये माइनस का 1 साइन लगाना ना भूलें। तो 5i में से जब माइनस का 4i निकालेंगे तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा, i मिलेगा। तो देख रहा हूँ इस बार रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है आपको कितनी मिल गई बच्चों, वो मिल गई i। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब सोर्सेज आपके अलग अलग दे रखे हों, ठीक है, सोर्सेज आपके अलग अलग दे रखे हों तो आप बिल्कुल जो है उनकी इंटेंसिटी भी अलग अलग लगाइएगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसा नहीं किया था, ये क्वेश्चन है हमारा, पिछले क्वेश्चन में हमने कुछ और किया था, और इस बार जो है इंटेंसिटी उसकी हमने अलग अलग दिखाई है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है कुछ इस प्रकार है, देखिए फिर से स्लिप मैंने लगा ली है क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ो बच्चों, क्या लिखा है आपके सामने कि द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा ओ इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज आई नॉट। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी बताई हुई है वो कितनी बताई हुई है, आई नॉट बताई हुई है। इफ द डिस्टेंस ओ पी इक्वल 1/3 ऑफ फ्रिंज विथ। आपको क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है बच्चों, यहाँ पर डायग्राम मैंने बनाया नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं कि डायग्राम दे रखा है कुछ इस तरीके से। ये सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी यहाँ पर आई नॉट बनती है ओ पर, और यहाँ से पी पॉइंट पर, ठीक है, ओ पी पर जो कह रहा है कि द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा ओ इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आई नॉट, तो वो आई नॉट यहाँ दिखा दी। इफ़ द डिस्टेंस ओ पी, अगर ये दूरी जो ओ पी है, ठीक है, ये दूरी जो ओ पी जो दूरी है वो 1/3 है ऑफ फ्रिंज विथ के। ठीक है, ये ओ पी जो है वो 1/3 है किसके, फ्रिंज विथ के। तो फ्रिंज विथ होती है हमारी बीटा। तो ये पूछ रहा है कि देन शो दैट द इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी हमको मिलेगी है ना, दो वेव्स की वजह से जो इंटेंसिटी हमको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, आई नॉट बाई 4 मिलेगी। ठीक है, तो देखो बच्चों हमने पहले भी कह रखा है कि जब भी सेंट्रल की इंटेंसिटी आई नॉट दे रखी हो तो किसी भी पॉइंट की इंटेंसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, उसको निकालने का फॉर्मूला वही होता है आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। अब बच्चों यहाँ पर हमको फेज तो पता नहीं है, ठीक है, लेकिन फेज नहीं पता है तो क्या हुआ, ये पाथ जरूर पता है। ये पाथ जो उसने ओपी का जो पाथ बताया है, बोले ओ और पी का जो पाथ का जो डिफरेंस आया है वो 1/3 है किसका, फ्रिंज विथ का। ठीक है, 1/3 किसका हो गया बच्चों, फ्रिंज विथ का। तो यहाँ पे देखो आप कि हम इसी ओपी को पाथ मान के एक्स मानकर जो है कैलकुलेशन कर रहे हैं, और ये 1/3 हो गया। बीटा की जगह हम लोग डी लैम्डा बाई डी रख सकते हैं, ये फ्रिंज विथ का फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे। तो बच्चों देखो अब मैं आपको ये बताऊं, देखो डी और डी का कोई बहुत खासा रोल पड़ने वाला नहीं है। पाथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेवलेंथ पर निर्भर करेगा, डी और डी तो एक जैसे ही होते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर मोटा मोटा लैम्डा बाई 3 मान लूँ तो कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए। ये पार्ट डिफरेंस जो है वो इनके बीच का कितना है, लैम्डा बाई 3। अब पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 3 आ गया तो फेज भी आ जाएगा उसी फॉर्मूले से, फाई इज इक्वल टू 2 पाई एक्स बाई लैम्डा से। यहाँ पर 2 पाई एक्स की जगह हम लोग कितना रखेंगे, लैम्डा बाई 3 रखेंगे, तो लैम्डा बाई 3 रख लो। ये लैम्डा हो गया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा अपना 2 पाई/3। अब 2 पाई की वैल्यू 180 होती है, इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 60 हो जाएगा, 62 जा 120 हो जाएगा। तो फेज हमको इस तरीके से मिल गया बच्चों कितना, 120। अब जब हम इसको उठा के वापस इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमको मिलेगा I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 120/2 कितना होगा, 60 होगा, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है आप सभी जानते हैं, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और 1/2 का ये स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो कितना मिलेगा, 1/4। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंटेंसिटी को प्रूव कर सकते हैं। कितनी आ गई हमारी, I0/4। यही तो पुजवाल था क्वेश्चन में, वो कह रहा था कि भाई इंटेंसिटी जो है आप P पर जो है I0/4 निकाल के दिखाइए, I0/4।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। बच्चों अगर फेज और पाथ आपको मिल पा रहा है तो समझ लो कोई भी जो है समस्या होगी नहीं आपको, बशर्ते आपको फेज और पाथ निकालना जो है वो आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से बच्चों हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास कि येलो लाइट ऑफ वेव लेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, येलो कलर की जो लाइट है, ठीक है, जिसने 6000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ है, जिसकी प्रोड्यूसेस अ फ्रिंज विथ ऑफ इतना। ठीक है, तो फ्रिंज विथ फॉर येलो कलर लाइट 0.8 mm है, इसको हम 10⁻³ कर लेते हैं, और फ्रिंज विथ को हम लोग लिखते हैं d λ/d। उसके बाद इसने कहा है कि व्हाट विल बी द फ्रिंज विथ, फ्रिंज विथ क्या होगी इफ द लाइट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ वेवलेंथ 75,000 एंगस्ट्रॉम एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज डबल्ड। तो देखो बच्चों, फ्रिंज विथ हमसे पूछी है ना, व्हाट विल बी द फ्रिंज विथ, क्या हो जाएगी फ्रिंज विथ अगर लाइट सोर्स की वेवलेंथ हम जो है अब 6000 एंगस्ट्रॉम ना यूज़ करके कितनी यूज़ कर लें, 7500 एंगस्ट्रॉम यूज़ कर लें। तो बीटा हमने जो फ्रिंज विथ हमने स्टार्टिंग में रखा है वो 0.8 mm रखा है। ठीक है, 0.8 mm रखा है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि ये सेपरेशन जो है वो स्क्रीन तक का वो डी ही दिखाया हुआ है इसने, और लैम्डा जो है 6000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को आप लोग मीटर में बदल लो, -10 कर लो। ठीक है, और ये हमारा डी ही रहेगा। अगली बार इसने कहा है कि व्हाट विल बी द फ्रिंज विथ, फ्रिंज विथ क्या होगी इफ द लाइट सोर्स रिप्लेस्ड बाय अनदर सोर्स इतना वेवलेंथ एंड अ सेपरेशन बिटवीन द स्लिट, और स्लिट के बीच का जो सेपरेशन जो बताया इसने वो कह दिया है, बोले आप कर दिया है डबल। तो पहले तो वही होगा, नॉर्मल ही होगा डी, तो इसमें मैं β1 मान लेता हूँ। बोले अब की बार क्या होगा, तो अब की बार हमें मालूम नहीं है, इसको हम β2 मान लेंगे। बोले ये मालूम नहीं है, और कैपिटल डी की तो बात करी नहीं है उसने बदलने की, लैम्डा की बात जरूर करी है बदलने की। तो हम इसको जो है लैम्डा दिखा देते हैं, कुछ और दिखा देते हैं, 75,000 सॉरी 7500 इंटू 10⁻⁻10, और जो सेपरेशन उसने बताया स्लिट्स के बीच का वो बताया है डबल कर दिया, तो इसको हम 2d कर देते हैं। ठीक है ना, अब हम इन दोनों इक्वेशनों को सिंपल डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखो आप लोग कि मैं β1 को जब β2 से डिवाइड करूंगा तो देखो आप लोग कि भाई यहाँ पर जो है जब हम डिवाइड करेंगे तो ये d इंटू 6000 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन d, और ये हो जाएगा d इंटू, ठीक है, 7500 इंटू 10⁻⁻10, और ये हो जाएगा 2d। d से d कैंसिल हो गया बच्चों, और इधर एक d से एक d कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, है ना, तो ये 2 जब ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो ये β1 β2। तो ध्यान से देख लो आप, 6000 हो गया ये, और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻⁻10 हो गया। यहाँ पर 7500 हो गया, 10⁻⁻10 हो गया। -10 से -10 बच्चों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से आप 2 जीरो भी कैंसिल कर लीजिए। ठीक है ना, तो ये आपको मिल जाएगा डिजिट 60 इंटू 2/75। ठीक है, 15 से डिवाइड करिए, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, तो 4 2 जा 8/5, है ना। तो β1 β2 जो आया आपका वो कितना आया, 8/5 आया। और बच्चों β1 आपको दे रखा था ऑलरेडी 0.8 10⁻⁻3, ये β2 पता नहीं था आपको, ये हो गया 8/5। तो यहाँ से आपको β2 नहीं मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये 0.8 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन में 8 कर लीजिए, इधर 5 कर दीजिए मल्टीप्लाई, है ना, β2 उधर ले चलिए, तो पॉइंट हटा के एक जीरो और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये 8 10 जा कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा, है ना, 10 हो जाएगा, 1/2 कितना होगा, 0.5 इंटू 10⁻⁻3, यह जाएगा β2। ये बच्चों मीटर में आएगा आपका आंसर। ठीक है, मीटर में आएगा, और मीटर इतना मीटर हुआ तो ये 0.5 आपका
जो है यहाँ पर बन जाएगा mm। ठीक है, ये बीटा 2 हो जाएगा आपका बच्चों। ठीक है ना, तो अच्छे क्वेश्चंस थे, इनको थोड़ा रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, अगला वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा वो डिफ्रैक्शन का करूंगा, वो भी जो है हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे बोर्ड के। ठीक है, चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।